नमस्कार बच्चों, मैं दीपशिका अग्रवाल। आज मैं आपको बट्टा यानी कि डिस्काउंट के बारे में थोड़ा-सा बताऊँगी। बट्टा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टा। व्यापारिक बट्टा जो होता है वो बही खातों में केवल अपन उसको कैलकुलेशन करके लेस कर देते हैं, उसको शो नहीं किया जाता, उसकी कोई एंट्री नहीं होती अलग से। नकद बट्टे की एंट्री की जाती है। जो नकद बट्टा होता है वो ओनली नकद माल बेचने और खरीदने पर ही दिया जाता है और व्यापारिक बट्टा उधार माल पर भी दिया जा सकता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, राम ने 10,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टा व 5% नकद बट्टा पर नकद खरीदा। अब सबसे पहले मैंने जो आपको जर्नल एंट्रीज के नियम बताए थे, उसमें ये था नकद खरीदा है यहाँ पर। नकद इसलिए शब्द लगाया है क्योंकि नकद बट्टा है। नकद बट्टा तभी एप्लीकेबल होगा जब नकद शब्द लिखा जाएगा। नकद बट्टा केवल नकद चीज़ पे ही होता है ओनली, तो इसलिए यहाँ पे नकद शब्द लिखा गया है। तो ये एंट्रीज के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे, नकद खरीदा मतलब इसकी एंट्रीज क्या हो जाएगी, 2 खाते यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। एक तो आपको खरीदा है, माल खरीदा है यानी कि आपका गुड्स अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था पिछली एंट्रीज में कि कोई भी 2 खाते प्रभावित होते हैं। यहाँ पे वस्तुगत खाता प्रभावित हो रहा है, माल अपने व्यापार में आ रहा है यानी कि परचेज़ के रूप में, परचेज़ अकाउंट डेबिट और जा क्या रहा है अपने व्यापार से कैश। अब यहाँ पे डिस्काउंट भी है, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं वैसे तो अपन, बट यहाँ पे डिस्काउंट भी है। कैश डिस्काउंट भी है और ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक बट्टा भी है। अब इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे ये मैं आज आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो सिंपल एंट्रीज है, जो इसका परफॉर्मा है वो तो आप लोगों को पता ही है क्या बनता है, उसी के अकॉर्डिंग बन जाएगा। ये डेट, पर्टिकुलर, एलएफ यानी कि ये जर्नल एंट्रीज है तो ये एलएफ लेजर में जाएंगी और ये अमाउंट, ये डेबिट और ये अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ दिस जिसके भी खाते में बन रही हो, इन द बुक्स ऑफ डैट डैट डैश। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। एंट्रीज आपको पता ही है कैसे करेंगे। परचेज, क्योंकि माल अपने व्यापार में आया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, जा क्या रहा है अपने व्यापार से कैश, कैश अकाउंट एंड यहाँ पे डिस्काउंट। अब अपन खरीद रहे हैं कोई चीज को तो अपन ने डिस्काउंट क्या करेंगे, अपन को डिस्काउंट मिल रहा है, खरीद रहे हैं अपन कोई माल को और अपन को डिस्काउंट मिल रहा है तो ये अपने लिए क्या हुआ, फायदा हुआ। तो यानी कि डिस्काउंट अपने लिए फायदा होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, अगर अपने लिए नुकसान होता है तो डेबिट होता है, वो बेचने वाले के लिए नुकसान होगा। यहाँ पे अपन खरीद रहे हैं, राम ने 10,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक बट्टा व 5% नगद बट्टा पर नगद खरीदा। तो इन द बुक्स ऑफ राम, ये जो बुक्स है राम की बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। यहाँ पे नरेशन जो बन जाएगी इसकी वो बन जाएगी बीइंग गुड्स परचेज विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब इसमें अमाउंट कौन सा आएगा, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट भी है। क्या है यहाँ पे, 10,000 पे 10% व्यापारिक बट्टा भी है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, 10,000 का माल है, इस पे ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, कितना है 10%। तो यानी कि 10% अगर मुझे किसी भी चीज़ का निकालना है 10,000 का तो एक जीरो हटा देनी है। और अगर 5% है तो 10% 1,000 हुआ तो उसका हाफ यानी कि 5% 500 हो गया है। तो फिर भी मैं करके बता देती हूँ, 10,000 का 10% ये हो गया 1,000। तो ये 1,000 जो है वो ट्रेड डिस्काउंट मैंने लेस कर दिया। अब ये जो यहाँ पे जो एंट्री होगी परचेज अकाउंट में वो 9,000 से होगी।
क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ओनली लेस कर दिया जाता है, उसका शो नहीं करते कहीं पर भी। अब जो कैश डिस्काउंट है वो 9000 पे कैलकुलेट होगा। 9000 का मेरे को 5% करना है, क्योंकि मैं ट्रेड डिस्काउंट लेस करके उस व्यक्ति से माल खरीद रही हूँ। तो 5% मेरा कितना हो जाएगा? 45। तो ये मेरा हो गया 450। उसके बाद यहाँ पे मैं डिस्काउंट की जगह 450 लिख दूंगी, और इसको लेस करके जो अमाउंट आएगा मेरा 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर भी 10 में से 5 गए 5, और ये 8, ये जो हो जाएगा मेरा अमाउंट हो जाएगा, जो कि मेरे को कैश की जगह रखना है, ये 8550। तो ये इस प्रकार से आप क्या समझे कि जो परचेज अकाउंट है वहाँ पे मेरा क्या आएगा, लेस करके ट्रेड डिस्काउंट लेस करके 10,000 मैन था, माल खरीदा था, बट 10% व्यापारिक बट्टा भी था, तो लेस करके 1,000 रुपये, 9,000 रुपये पे मैं कैलकुलेट करूंगी कैश डिस्काउंट। वो कितना है मेरा? 5,000। कितना है मेरा? वो 5%। तो ये आ गया 450। इसको मैंने लेस किया यहाँ से, तो ये आ गया मेरा 8550। इन दोनों का टोटल 9000। तो ऐसे अगर दोनों डिस्काउंट एक साथ आ जाएं आपकी एंट्री में, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, यही मेरा अभी आज का वीडियो था। आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ और प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए।